आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। जहां आप बैठे हैं वहाँ डायनासोर घुमा करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजनीय एनिमल्स से लेकर 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी, हर कोने में बस इनका ही राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद घंटों में इनका विनाश हो गया? हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए, जानते हैं इस वीडियो में। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। उस वक्त तक ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से 30 से 35 माले की बिल्डिंग जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे और इनमें रहते थे डायनासोर। ये है 8 मंजिला ऊंचा एजेंट। एक दिन में यह कई जंगल चढ़ जाते थे। उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। और ये है चूने के रेगिस्तान, जहाँ लाखों साल से बरसात नहीं हुई। यहाँ भी इनका बोलबाला है। यह है हमारा देश भारत, एशिया की तरफ जो बढ़ रहा है। उस वक्त भारतीय ज़मीन लावा से भरी रहती थी और यहाँ पाए जाते थे राजासोरस। यहाँ का कुछ अलग ही मंजर था। 7 बज जितने लंबे जीव से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े तक बाहर आकर देखो तो कई लंबे किलोमीटर रेगिस्तान में पाए जाते थे। टाइटोनोसोरस 20 हाथियों जितना वजनीय 8 माले की बिल्डिंग से भी ऊंचे ये जीव। दुनिया के हर कोने में डायनासोर की आवाज़ें गूंज रही थी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर और मार्स प्लैनेट के बीच बहुत से मीटेओराइट रहते हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले इनमें से 2 मीटेओराइट के बीच टकराव हुआ और उसका एक टुकड़ा तेज स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके टुकड़े कुछ चांद पर गिरे, मगर तेज गति होने की वजह से चांद का ग्रेविटेशन उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी स्पीड बढ़ने लगी। अर्थ के एटमॉस्फेयर ने उसे जलाना शुरू कर दिया और वह 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। यहाँ रात हो रही थी। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो गया। इसकी चमक से नज़दीकी जानवर अंधे हो चुके थे। गिरने से पहले ही वहाँ का पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली एनर्जी आज के 10 करोड़ न्यूक्लियर बम के बराबर थी। इससे निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ने आसपास के जानवरों को तुरंत स्मोक बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर की ज़मीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई और अब तक तो सिर्फ 5 ही सेकंड बीते थे। इस ब्लास्ट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसने पत्थरों को गोली की रफ्तार से तोड़ना शुरू कर दिया। आसपास की नदियाँ उल्टी बहने लगी, जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे, पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों को पिघलाकर लावा बना दिया। कांटेक्ट में आने वाला हर एक पानी तुरंत भाप बन रहा था। समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे, जानवरों का शरीर उबल रहा था और अभी तक तो सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में जा पहुंचा, जो ग्रेविटेशन की वजह से पृथ्वी के चारों ओर फैलकर पृथ्वी से गिरने लगा। उसमें भी आग लग रही थी और यहाँ गिर रहे थे वहाँ कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा था। टकराव ने पृथ्वी को अंदर से हिला दिया था, जिससे कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया था। भूकंप की तीव्रता ज़्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी ज़मीन में बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे जीवों की घुटन होने लगी और वहाँ भी पतन शुरू हो गया। अभी सिर्फ 5 ही मिनट बीते हैं और बाहर जानवरों ने भगदड़ मच चुकी है। घटनास्थल पर पैदा हुई गर्म धूल और मिट्टी तेज से आगे बढ़ रही थी। बादलों में धूल जाने की वजह से इनमें बिजली गिरना शुरू हो चुकी थी। इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनीय जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में ये तूफान अफ्रीका तक जा पहुंचा, जिससे वहाँ चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले हो गए थे। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों में भी उठा दिया, जिससे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आ गई थी। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई थी। पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लग गई थी और भूकंप ने इनएक्टिव वोल्केनोज को एक्टिव कर दिया था और हर सेकेंड पृथ्वी गर्म हो रही थी और ऑक्सीजन कम हो रहा था। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो गया था। इस महाविनाश के बाद ज़्यादातर ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और मैमल से जिंदा बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे या तो उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खराब होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जहरीले बादल पूरी दुनिया पर बरसना शुरू हो गए थे। दिन ब दिन समुद्र जहरीला होने लगा था, जिससे समुद्री जंगल भी मरना शुरू हो गए थे। धूल से ढकी यह पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी और कुछ ही महीनों में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इस महाविनाश के बाद पृथ्वी ने एक नए युग की शुरुआत की।
लाखों सालों तक पृथ्वी ठंडी रही और धीरे धीरे जीवन के नए रूप में पनपने लगी। छोटे छोटे जीव, समुद्र में बचे हुए प्राणियों ने धीरे धीरे विकास किया, जिनसे एक नए जीवन की हायरार्की शुरू हुई। इसी क्रम में छोटे छोटे मैमल्स बचे रहे, जिससे आगे चलकर हमारे पूर्वज का इवोल्यूशन हुआ। पृथ्वी के इस नए जनरेशन में इंसान का जन्म हुआ, जो धीरे धीरे अपनी इंटेलिजेंस से इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल प्राणी बन गया। डायनासोर का अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है और इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको धरती का पहला इंसान कैसे आया था जानना है तो हमें कमेंट करें।